बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देख रहे हैं एक गणित पेडागोजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसे बोलते हैं गणित की भाषा। इसके पहले मैंने गणित पेडागोजी के लिए जो सी टेट एम पी टेट के एग्ज़ाम और सी जी टेट और यू पी टेट सी टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके लिए मैंने इसके पहले 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। और उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं और इसको देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो चलिए, गणित की भाषा एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके किसी भी टीचर संबंधित, शिक्षक संबंधित एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट कीजिएगा। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो बात कर रहे हैं अपन लोग गणित की भाषा। तो गणित की भाषा को एक चीज नोट कर लीजिएगा, इसका क्वेश्चन सीटेट में आया था। गणित की भाषा पृथक भाषा एवं लिपि है, ठीक है। अपनी पृथक भाषा एवं लिपि है, ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बनेगा। मैं आपसे आगे क्वेश्चन भी कराऊंगा। हाँ, एक चीज मैं बता दूं कि इसमें आपको मैं 15-20 क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इसमें गणित पद, प्रत्यय, सिद्धांत, सूत्र एवं संकेतों को शामिल किया गया है। गणित भाषा का प्रमुख उद्भव उसकी प्रकृति एवं सिद्धांतों के आधार पर माना जाता है। गणित की भांति प्रत्येक विषय में कुछ तकनीकी शब्द होते हैं जो कि विशेष रूप से ऐसे विषय के लिए तैयार किए जाते हैं। इसी क्रम में गणित भाषा भी आ जाती है। गणित शिक्षक को गणितीय भाषा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर इंग्लिश है तो उसमें इंग्लिश भाषा का उपयोग किया जाएगा, ABCD आएगी, ठीक है। अगर गणित है तो उसमें क्या आएगा भैया, गणित है तो उसमें 1 2 3 4 आएगा। मतलब वही चीज बता रहा है कि इसमें संकेत आएंगे, छोटा है, बड़ा है, इक्वल है, ये चीजें आ जाती हैं गणित की भाषा में। हिंदी में काखा का आता है, उसी तरह यहाँ पे बताया गया इसका इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको बताऊंगा गणित भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनको क्या है ये तथ्य। पहला तथ्य आपको ये याद रखना है कि गणित भाषा सामान्य भाषा का गणित के रूप में वर्णन करती है। जो गणित भाषा है वो सामान्य रूप से गणित भाषा का वर्णन करती है। इसका मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए आपने बोल दिया कि 2 + 2 = 4, तो ये आपने गणितीय भाषा में बोल लिया, लेकिन ये सामान्य भाषा में क्या है, 2 और 2 को जोड़िए तो 4 होता है, तो ये सामान्य भाषा हो गई। तो इस सामान्य भाषा का भी परिचय देता है। गणित स्वतः एक भाषा है जिसे विभिन्न नियमों और चिन्हों और नियमों के द्वारा समझा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको मैंने बोला कि 2 और 2 बराबर है, तो आपने बराबर का साइन लगा दिया, ठीक है। 12 और 12 बराबर है, तो यहाँ पे आपने इस तरह का साइन बता दिया। वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं, नियमों और चिन्हों के द्वारा इसको बताया जाता है, समझाया जा सकता है। गणित भाषा गणित की जटिलताओं को समझने और तार्किक चिंतन को बढ़ावा देती है। जो गणित भाषा है गणित की जटिलताओं को क्या करती है, समझने और तार्किक चिंतन को क्या देती है, बढ़ावा देती है। तार्किक चिंतन को मतलब, जैसे मान लीजिए जो गणित वाला स्टूडेंट होगा ना, कभी भी आप देखेंगे गणित वाला स्टूडेंट जो होगा वो ज़्यादा सोच सकता है, ज़्यादा समझ सकता है किसी भी चीज़ को। मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को बहुत डीपली समझ सकता है। जैसे मान लीजिए एक मैं एग्जांपल देता हूँ, MP के जितने भी आप एग्ज़ाम देखेंगे, पुलिस कांस्टेबल से लेकर के PSC तक, IAS तक, यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मैथ के मिलेंगे। क्यों? इसलिए मैथ के मिलेंगे क्योंकि इनकी जो सोचने की क्षमता होती है वो अन्य छात्रों की सोचने की क्षमता से क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए ये बोल रहा है कि चिंतन को क्या करते हैं, बढ़ावा देती है। गणित को सीखने, सिखाने और विभिन्न शिक्षण विधियों को जानने में गणित भाषा हमारी सहायता करती है, ठीक है। क्या गणित को सीखने और सिखाने और विभिन्न शिक्षण विधियों को जानने में गणित भाषा क्या करती है, हमारी सहायता करती है। चलिए अब मैं आपको 2 परिभाषाएं बताऊंगा। ये दोनों परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके प्रोफेसर्स के नाम पूछे जाते हैं कि किसने ये कहा, किसने ये बताया था, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ।
सबसे पहली आप क्या रखेंगे, गणितीय भाषा पर प्रकाश डालते हुए प्रोफेसर HK दुबे लिखते हैं कि गणितीय भाषा का आशय उन तकनीकी शब्दों के प्रयोग, नियमों की व्याख्या एवं सिद्धांतों के स्पष्टीकरण में प्रयुक्त उस भाषा से है जो कि गणित के लिए सर्वमान्य रूप से प्रयोग की जाती है तथा सामान्य भाषा से पृथक होती है। अच्छा, इसकी पूरी परिभाषा आप अगर याद करेंगे तो याद होगी नहीं, तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। आप क्या कीजिए, दुबे जी जो हैं ही सर्वमान्य रूप से प्रयोग किए जाती हैं, दुबे जी को इससे क्या कर दीजिए, रिलेट कर दीजिए। ठीक है, तो जहां सर्वमान्य हो वहां दुबे जी, क्या जहां पे सर्वमान्य हो वहां पे दुबे जी, ध्यान रखिएगा, सर्वमान्य दुबे जी, सर्वमान्य दुबे जी। तो ये आपकी गणितीय परिभाषा एक मैंने आपको ट्रिक से बताई कि दुबे जी सर्वमान्य है, सर्वमान्य दुबे जी। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक सीटेट में परिभाषा पूछी गई थी, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है ग्रीन से। तो गणितीय भाषा को परिभाषित करते हुए SC बैस का विचार क्या है, इनके भी मैं ट्रिक बताऊंगा, उसी चीज को बस याद करिए। गणित भाषा का दूसरा रूप है क्योंकि साधारण भाषा की अपेक्षा उसमें प्रयुक्त व्यंजना अधिक शुद्ध और सूक्ष्म होती है। इसमें आपको क्या करना है, वैश्य और व्यंजना दोनों को जोड़ देना है। ये वैश्य शब्द और यहाँ पे व्यंजना शब्द, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इससे रिलेट करिए और इसी को याद कीजिए, वैश्य व्यंजना द्विवेदी सर्वमान्य। ठीक है ना, इस चीज को अगर आप याद करेंगे इस तरह से तो आपको याद हो जाएगी। पूरी परिभाषा याद करना बहुत मुश्किल है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आप अगर पुराने वर्ग 2 वर्ग 1 के एग्जाम देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको वहां पे मिले हुए हैं। अब मैं आ रहा हूँ गणित भाषा की आवश्यकता एवं महत्व। भाई, गणित भाषा का महत्व क्यों है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए कई पॉइंट है, 10 पॉइंट है लगभग, तो इन सभी पॉइंटों को मैं पढ़ूंगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं इसे आपको अपने नोट्स से भी पढ़ा सकता था, लेकिन नोट्स जो थे वो स्पष्ट नहीं थे, इसलिए मतलब स्पष्ट उसका वो नहीं आ रहा था, व्यू नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने आपको बुक का स्क्रीनशॉट लेके बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो गणित शब्दों के ज्ञान के लिए छात्रों को गणितीय भाषा का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, जिसमें कि वे गणित संबंधी तथ्यों को समझ सके एवं उनका प्रयोग कर सके। कुल मिला के ये इतनी लाइन में ये कहना चाहते हैं भैया कि सभी व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि 200 + 2, 2 और 2 कितना होते हैं, 4 होते हैं। या एक दिन में कोई मजदूर 200 रुपए पाता है तो 10 दिन में वो कितना पाएगा, मतलब 2000। तो ये काउंट उसको आना चाहिए, ये इसका मेन उद्देश्य है। रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए भी गणितीय भाषा का ज्ञान आवश्यक है। गणितीय भाषा के ज्ञान के अभाव में ना तो छात्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि लेगा और ना ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सफल होगी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट कुछ भी पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ ले, आपका सामाजिक विज्ञान पढ़ ले, विज्ञान पढ़ ले, लेकिन अगर वो मैथ पढ़ेगा तो बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि गणित अगर आपने थोड़ा भी मन हटाया तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर होगा वो गलत आएगा। और अगर आप विज्ञान अगर पढ़ रहे हैं या कोई भी और विषय पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर आपने याद किया और जब आपने लिखा तो उसकी आप अगर भाषा भूल भी गए तो अगर आप जानते होंगे तो आप सुधार ले जाएंगे, है ना, उसके बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो सुधार ले जाएंगे। लेकिन गणित में ऐसा नहीं होता, इसलिए गणित जो होती है वो रुचि उसमें स्टूडेंट कोई भी होता है वो लेता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। गणितीय भाषा के प्रयोग से गणित की कठिन से कठिन अवधारणाओं को सरल रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे कठिन गणितीय परिकल्पनाएं बोधगम्य रूप से उपलब्ध होती हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक प्रमेय पढ़ी कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समुद्विभाजित करता है। तो एक ही आसान भाषा हो गई और इसी को क्या कर देगा, आपको समझाने के लिए, बोधगम्य बनाने के लिए वो आपको पूरी प्रमेय हल कर देगा कि भैया वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये चीज इसमें बताई जाती है। ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग के लिए भी शिक्षक को गणितीय भाषा की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। भैया, अगर शिक्षक को गणितीय भाषा का जानकारी नहीं होगी तो वो छात्र को सिखाएगा क्या, इसलिए शिक्षक को पूरी जानकारी होनी चाहिए गणित भाषा की। के ज्ञान के अभाव में एक शिक्षक गणितीय संबंधित शिक्षण अधिगम वही चीज है कि अगर वो जानता नहीं रहेगा तो वो छात्र को कैसे समझा पाएगा कि भैया 2 और 2 4 होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है, विभिन्न प्रकार की गणितीय अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए गणितीय भाषा का ही प्रयोग आवश्यक होता है। विभिन्न प्रकार की प्रमेय एवं निर्मेय को सिद्ध करने के लिए गणितीय शब्द एवं भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसे चाप। जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीज जो है गणित की वो समझ में नहीं आती हैं, तो उसको क्या करते हैं भैया, केंद्र पूरा चित्र बनाया, ये आपको पॉइंट बनाया, इस पे लंब बनाया, ठीक है, ऐसे लंब बना के, तो ये बहुत सारे चित्र जो है संकेतों से इसमें बता दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे चाप हो गया तो ये चाप होता है। ठीक है, तो ये सब चीजों को क्या किया जाता है, संकेतों के माध्यम से बता दिया जाता है। गणितीय भाषा में प्रयुक्त होने वाले अनेक प्रकार के शब्द एवं संकेत इस प्रकार के होते हैं जो कि व्यापक अर्थ रखते हैं। इसमें प्रयोग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कम से कम समय लगता है, अर्थात समय की बचत होती है। जैसे मान लीजिए आपको बोलना है कि 2 और 2 को जोड़ो तो भैया 4 आता है, अब एक लाइन हो गई ना, पूरा सेंटेंस बन गया। तो भैया आपने गणितीय भाषा में तो ऐसे लिख दिया 2 और 2 प्लस इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये चीज को क्या होता है, गणितीय भाषा क्या करती है, सरल बनाती है किन्हीं भी लाइनों को। गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए शिक्षक द्वारा जो भी निर्देश प्रदान किए जाते हैं वे गणितीय भाषा में होते हैं। इसलिए उन निर्देशों को समझने के लिए तथा उनका पालन करने के लिए गणितीय भाषा का ज्ञान आवश्यक है। वही चीज है जो मैंने आपको बताई, अभी वही चीज है ये भी। प्रभावी प्रस्तुतिकरण के लिए गणितीय भाषा का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि गणितीय संपत्तियों से स्पष्टीकरण के रूप में, देखिए कोई भी आप स्लाइड बनाएंगे, जैसे आपको अगर मान लीजिए कोई भी प्रेजेंटेशन देनी है, तो उसमें आपको ये चीज़ गणित के माध्यम से पता चलेगी, और उसको उसमें कितना आपको मैटर रखना चाहिए, उसको कितने सेकंड बाद, कितने मिनट बाद आपको स्लाइड को स्लाइड करना है कि दूसरी स्लाइड आ जाए, सब उसमें टाइमर फिट करना है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, गणित के माध्यम से ही संभव हो पाती हैं। गणितीय संकेतों के ज्ञान के लिए भी छात्रों को गणितीय भाषा सीखनी चाहिए, क्योंकि 2 संकेतों के प्रयोग द्वारा गणितीय प्रस्तुतिकरण प्रभावी रूप से संपन्न होते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए लिखा है 2 और 4, अब यहाँ पे बोल देगा कि 4 जो है 2 से बड़ा है, तो इसका संकेत आपको पता होना चाहिए कि बड़ा का साइन ऐसे होता है। इस चीज को यहाँ पे बताया गया है। प्रभावी अधिगम के लिए गणितीय भाषा का ज्ञान आवश्यक है। यदि किसी छात्र को गणितीय भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो वह शिक्षक द्वारा प्रस्तुत सामग्री को समझ नहीं सकेगा तथा उसका अधिगम न्यूनतम स्थिति में होगा। बिल्कुल सही। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो अच्छे से संकेतों का ज्ञान नहीं रखता है, ठीक है, और वो क्लास में पहुंच गया। अब क्लास में भैया वो बता रहे हैं कि ये चिन्ह लगाइए, बड़े होने के लिए उसको ये चिन्ह लगाइए, है ना। जैसे मान लीजिए वही 2 4 का एग्जांपल लेता हूँ, ये चिन्ह लगाइए, तो वो अगर जानता नहीं रहेगा तो वो कैसे लगा पाएगा। ठीक है, तो प्रभावी अधिगम के लिए गणितीय भाषा ज्ञान आवश्यक है। यदि किसी छात्र को गणितीय भाषा ज्ञान नहीं होगा तो वह शिक्षक द्वारा प्रस्तुत सामग्री को समझ नहीं सकेगा और उसका अधिगम न्यूनतम स्थिति में होगा। भाई अधिगम करेगा क्या भाई, जब वो समझ ही नहीं पा रहा है चिन्ह को। ऐसे स्टूडेंट क्लास में बहुत सारे होते हैं, मैं भी पढ़ाता था जब, तो उसमें ये था कि जो भी स्टूडेंट होते थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे वो बहुत चीज़ें जानते ही नहीं थे और अभाव में उसके बैठे रहते थे। तो फिर जब मैंने उनको बताया भैया लघुत्तम इस तरह लिया जाता है, तो बच्चे खुश हो जाते थे, बोलते सर इस तरह से तो किसी ने बताया ही नहीं कि इस तरह से लघुत्तम लिया जाता है। वो बस डायरेक्ट बता देते थे इसका भाग करो, इसका गुणा करो, तो हम लोग को समझ में नहीं आता था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आ पाती और बच्चे बोलते भी नहीं हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, पहले पूरे चिन्हों को बच्चों को समझाना है, बताना है, तभी वो अच्छे से समझ पाएंगे। गणितीय भाषा की विशेषताएं क्या हैं। अब अपन महत्व हो गया गणितीय भाषा का, अब अपन लोग विशेषताएं देखेंगे। तो पहली विशेषता, गणितीय भाषा किसी वस्तु या संकल्पना और उसके नाम में अंतर को व्यक्त करती है। देखिए कभी जैसे संख्या, संख्यांक, जैसे संख्या मान लीजिए कितना हो गया, संख्या हो गया मान लीजिए 224, ठीक है, इसमें बोलिए संख्यांक कौन, तो संख्यांक 2 2 4। तो ये मतलब होती है संख्या और संख्यांक में अंतर, जैसे भिन्न भिन्नात्मक संख्याएं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, इसमें क्या होता है, अंतर को क्या करती है, व्यक्त करती है। इसको भी समझना क्या होता है, जरूरी होता है। चलिए, किसी एक विचार को अनेक प्रकार से नामांकित या व्यक्त कर सकते हैं, कर सकते हैं, जैसे कि योग को जोड़िए, मान को ज्ञात कीजिए, कुल कितने। जैसे मान लीजिए आपको मैंने ऐसे दिखाया
एक साइन ये दिखाया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ है कि आप जोड़िए। तो कई सारे क्या होते हैं, नामांकित शब्द होते हैं जो चिन्ह को व्यक्त करते हैं। गणित में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के चिन्ह भी किसी गणितीय संप्रत्य की ओर संकेत करते हैं। वही मैंने जो आपको बताया कि ये भैया बड़ा है, एक छोटा है, एक गुणा है, एक भाग है, एक प्लस है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, अपने आप को अपने आप में व्यक्त करती हैं। गणित भाषा में कठिन तथ्यों को सरल रूप में प्रस्तुत करने के लिए कुछ सूत्र होते हैं। जैसे मान लीजिए कई वर्ग समीकरण मिल जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब ये समीकरण मिल गया भैया, अब इसे हल ही नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए आपको कुछ सूत्र दिए होते हैं। वर्ग समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत ही फेमस सूत्र है, इस चीज़ को आप लोग को जानना चाहिए। ठीक है, इसका सूत्र ये है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे ये सूत्र गलत दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर लिखा हुआ है, तो ये नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसकी और विशेषता देखते हैं, उसके बाद फिर अपन लोग 15 कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी और हेल्प करेगी। गणितीय भाषा में अनेक व्यापक अवधारणाओं को सामान्य शब्दों में व्यक्त किया जाता है, जैसे समांतर, माध्य, मध्यिका एवं बहुलक आदि शब्द व्यापक संप्रत्यों को लघु रूप में प्रस्तुत करते हैं। समुच्चय सिद्धांत के नाम से भी विभिन्न प्रकार के संख्यात्मक अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं। गणितीय संप्रत्यों को स्पष्ट करने के लिए गणितीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्रफल, आयतन, देखिए मैं आपको ये पूरा कंक्लूजन बता दूं कि देखिए कोई भी गणितीय भाषा है उसके लिए प्रॉपर एक चिन्ह बना हुआ है। अब जैसे मान लीजिए इसका ये पूरा ये क्षेत्र है, इसका आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल, तो आप इसका ये एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहीं पे आप अगर इसको 3D फिगर में डिवाइड कर दें अपन लोग, 3D फिगर में ये, ठीक है, 3D फिगर में, तो इसका आप क्या निकाल सकते हैं, अब आयतन निकाल सकते हैं, वक्रपृष्ठ निकाल सकते हैं, ठीक है, उसकी लंबाई बता सकते हैं, चौड़ाई बता सकते हैं, तो ये सब चीज़ें उसमें बताई गई हैं। गणितीय भाषा में रेखा गणित के अंतर्गत त्रिभुज, चतुर्भुज, कर्ण, विकर्ण एवं लंब आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो कि आप में महत्वपूर्ण होता है, अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। जैसे मान लीजिए चतुर्भुज, त्रिभुज आप लोग जानते ही हैं, है ना, जो भी है चतुर्भुज, त्रिभुज, तो उसके बारे में आपको क्या है, जानकारी हो जाती है कि ये चीज़ है, तो ये गणित ही आपको उसको बताती है। जैसे मान लीजिए कहीं आप प्लॉट देखने गए और उस प्लॉट का नक्शा इस प्रकार का है, तो आपने भैया बोल दिया कि भैया प्लॉट का जो नक्शा है वो चतुर्भुजाकार है। ठीक है, त्रिकोणमिति में साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा एवं टेन थीटा आदि का प्रयोग किया जाता है। इन सभी का गणित में व्यापक प्रयोग है। अगर आप इंजीनियरिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको इससे इन सब चीज़ों का प्रयोग बताएगा कि कैसे क्षेत्रफल निकाला जाता है। अच्छा, कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि सर ये बताइए कि इसमें गणित में इनका प्रयोग कहाँ पे होता है। तो भैया जैसे मान लीजिए एक कोई त्रिभुजाकार आकृति है, वहाँ पे आपको केवल बता दिया गया कि भैया उसमें जो देखने पर 30 डिग्री का कोण बनता है, और वहाँ पे आपको क्या है ना हाइट दी गई, या हाइट दे दी गई तो आपको आधार नहीं दिया गया, आधार की लंबाई, तो ये लंबाई निकालने में वो क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं साइन कॉस टेन। ठीक है, सांख्यिकी में गणितीय भाषा में अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे बारंबारता, आवृत्ति, चतुर्भुज, विस्तारक, तो ये सब चिन्ह आप गणित में जानते ही हैं, इसका विशेष महत्व नहीं है। मैं अब आपको बताऊं, वो जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं आज, उस पर अपन लोग गौर करेंगे, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, उसी पे आप लोग को फोकस करना है। क्योंकि कभी भी देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जो गणित पेडागोजी होती है या किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी होती है, उसमें आपको क्या करना है, उसके टेक्निक को पकड़ना है कि कौन सही उत्तर हो सकता है। इसमें बहुत सही चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी, मतलब पढ़ाई चीज़ ऐसे बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। ठीक है, इसके लिए मैं एक स्ट्रेटजी प्लान कर रहा हूँ, मैं वो आपको बताऊंगा, परीक्षा से पहले उसे जरूर देखिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन को हल किया जाता है। मैं पूरे विषय, पांचों विषय की पेडागोजी के लिए स्पेशली बनाऊंगा। गणित भाषा का स्वरूप कैसा है, अभी अपन लोग ने पढ़ा है, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में भी आ चुका है। तो पृथक भाषा के रूप में, ठीक है, किसके रूप में, पृथक भाषा के रूप में, बी ऑप्शन इसका सही होगा।
ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो ये एक 99 93 68 96 मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप अगर ज्वाइन ALI लिख देते हैं तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, उससे आपको कोई भी चीज़ आपको पहले मिल पाएगी। गणितीय भाषा का ज्ञान आवश्यक है, किस लिए? शिक्षक के लिए, छात्र के लिए, कि गणित के ज्ञान के लिए? तो भैया शिक्षक के लिए भी जरूरी है कि भाई वो अगर जानेगा नहीं तो पढ़ाएगा क्या, और छात्र के लिए इसलिए कि अगर वो कोई चीज़ पढ़ा रहा है, अगर छात्र को वो चीज़ पता ही नहीं है तो वो समझेगा नहीं, मतलब उसका जो अधिगम होगा वो शून्य होगा या बहुत न्यूनतम होगा। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, समझना है। चलिए, गणितीय भाषा में प्रमुख रूप से समावेश होता है, क्या होता है गणितीय भाषा में प्रमुख रूप से समावेश? गणितीय चिन्ह एवं संकेतों का, गणितीय शब्दों का किसका प्रयोग होता है कि सामान्य शब्दों का? तो भैया सामान्य शब्दों का कम ही प्रयोग रहता है इसमें। इसमें ज़्यादातर जो प्रयोग होता है वो गणितीय चिन्हों का होता है, और उसके बाद जो गणितीय शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। गणितीय भाषा के ज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? गणित शिक्षण को सरल एवं बोधगम्य बनाना, संकेतों का ज्ञान देना, गणित शब्दों का ज्ञान देना, कि समीकरण का ज्ञान देना? तो भैया गणितीय शिक्षण को क्या करना है, सरल बनाना है। वो किसी भी शब्द का जो ज्ञान है, वो किसी भाषा का जो ज्ञान है वो यही है कि भैया सरल और बोधगम्य बनाना, उसको समझने योग्य बनाना। गणितीय भाषा का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उत्पन्न करता है क्या? कठिनता, सरलता, सामान्य स्थिति, प्रभावशीलता? क्या करता है? तो आपका गणितीय भाषा का जो प्रयोग है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उत्पन्न करता है क्या? सरलता, प्रभावशीलता, सामान्य स्थिति, कठिनता? क्या बताइए। देखिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 मिनट 30 सेकेंड 10 सेकेंड का समय दूंगा, उसमें आपको उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है। तो गणितीय भाषा का जो प्रयोग है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कठिनता तो उत्पन्न नहीं करेगा, कठिनता उत्पन्न करता तो उसको हटा दिया जाता। सरलता भी नहीं करता, सामान्य स्थिति भी नहीं करता, प्रभावशीलता लाता है उसमें, जिससे स्टूडेंट अट्रैक्ट हो और उसे पढ़े। गणितीय भाषा के ज्ञान के अभाव से उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? गणित के प्रति अरुचि, बिल्कुल सही। गणितीय अधिगम स्तर में न्यूनता, बिल्कुल सही। गणितीय ज्ञान का अभाव नहीं, न्यूनता होती है और अरुचि होती जाती है। गणितीय भाषा में छोटा बड़ा दोनों चिन्हों का प्रयोग होता है, दोनों एरो के चिन्ह का प्रयोग होता है, किस लिए होता है? चलिए बताइए किस लिए होता है इस गणितीय चिन्हों का प्रयोग? संख्याओं के मध्य संबंधित प्रदर्शित करने के लिए, दिशा निर्देश देने के लिए, दिशा परिवर्तित करने के लिए, दिशा का ज्ञान। तो ये भैया दिशा जितने में भी लिखा है ना, ये कुछ नहीं है। संख्याओं के मध्य संबंध बताने के लिए भैया कि अगर 2 और 4 है तो भैया 4 बड़ा है 2 छोटा है, ठीक है, इस चीज को बताने के लिए। गणितीय भाषा में समय की बचत हेतु प्रयोग किया जाता है किसका? संकेतों का भैया। क्यों? कि भैया 2 और 2 प्लस 4 होता है इक्वल टू 4। तो इस तरह आसानी से आप बता पाएंगे ऐसे क्वेश्चनों को। चलिए, तो अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। रेखा गणित का प्रमुख शिक्षण उद्देश्य क्या है? क्या है बताइए। छात्रों को ज्यामितीय आकृति के निर्माण की योग्यता प्रदान करना, निर्णय शक्ति का विकास करना, मानसिक शक्ति का विकास करना, या रेखाओं का ज्ञान का विकास करना? बताइए क्या है देवियों सज्जनों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो रेखा गणित का भैया जो उपयोग है वो ज्यामितीय आकृतियों को उसका महत्व बताना है, उसको समझाना है, उसका निर्माण करना, उसको बोधगम्य बनाना है। बच्चों में गणित की भाषा का विकास करने के लिए गणित शिक्षक में निम्नलिखित में से कौन से गुण होने चाहिए? तो गणित उपकरण को प्रयोग करने की क्षमता होनी चाहिए, बिल्कुल सही। गणित कक्षा संचालन की योग्यता होनी चाहिए, बिल्कुल सही। कि अगर मान लीजिए उसको प्रयोग करना आता है लेकिन संचालन ही नहीं कर पाता तो गड़बड़ हो जाएगा, तो दोनों सही। विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल, वैदिक विधि, मॉडर्न विधि, हर विधि का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो शिक्षक क्या होगा, सक्सेस होगा। उपयुक्त सभी। गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को डैश 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 की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है?
सूत्र याद करने की, हल को याद करने की तो बिल्कुल नहीं होगी मेरे हिसाब से, इसे कट कर दीजिए। अमूर्त चिंतन, भैया चिंतन गणित में नहीं होता, चिंतन को हटाइए। गणनाओं में प्रवीणता भी नहीं होती है भैया, सूत्र याद करिए तभी गणित में आप क्या होंगे, सफल होंगे, नहीं तो सफल नहीं होंगे। कहते भी है ना टीचर लोग, जो कहते हैं कि भैया सूत्र याद कर लो नहीं तो परीक्षा में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सूत्र बिना गणित हल नहीं होती। गणित एक भाषा के रूप में है, विभिन्न चिन्हों और नियमों का मिश्रण है, विभिन्न चिन्हों और नियमों का मिश्रण है, तार्किक चिंतन बढ़ाने की विधि है और गणित की जटिलताओं को आसान करने की विधि है। तो मेरे हिसाब से इसमें होना चाहिए क्या, डी होना चाहिए, उपयुक्त सभी, क्योंकि उसमें चिन्हों का नियमों का प्रयोग होता है, तार्किक चिंतन होता है, देखिए तार्किक चिंतन होता है उसमें, ठीक है, और गणित की जटिलताओं को आसान करने की विधि भी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती हैं। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक उसके पास क्या है? अच्छा संप्रेषण कौशल एवं बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ये तो मेरे हिसाब से क्या है, सही है। 2 मिनट, ये क्या हो गया, जूम इन। चलिए, तो अच्छा संप्रेषण कौशल एवं बंद तल होना चाहिए, ये देखते हैं, हो सकता है। गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणा ज्ञानात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। संख्या पद्धति, बीजगणित एवं ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। बिना समय लगाए समस्याओं सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर। बिना समय लगाए समस्याओं को हल करने का योग्यता होना चाहिए। भैया 2 और 4 कितना, 6, तुरंत बताइए। अब भैया वो लाइन खींचे, 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे ज़्यादा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो उसमें तुरंत ज्ञान समस्याओं को हल करने की क्षमता होनी चाहिए। गणित की में संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं प्रदत्तों से, संख्यात्मक सूचनाओं से, दोनों से, मतलब सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, संख्यात्मक सूचनाओं से और प्रदत्तों से भी। गणित में परिभाषाओं को व्यक्त करने में भाषा का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। एक अच्छी परिभाषा के गुण क्या हैं? परिभाषा विश्वसनीय होनी चाहिए, बिल्कुल सही, विश्वसनीय होनी चाहिए। परिभाषा में उपपद और प्रयोजक भी होना चाहिए, बिल्कुल सही। परिभाषा की अभिव्यक्ति स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए, उपयुक्त सभी। तो भैया इसमें मेरे हिसाब से उपयुक्त सही उत्तर होगा और ये उत्तर सही भी है। आज के लिए आपके इस वीडियो में इतना ही मैं रखना चाहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो इसके मतलब जिनके लिए ये उपयोगी हो उसको सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए आप लोग बोले कि आपके लिए उपयोगी नहीं है सर, मेरे लिए उपयोगी नहीं है, तो अपने कोई भाई बहन हो जिनके लिए उपयोगी हो उसको इसको शेयर करवाइए। और अगर आप लोग हैं तो आप लोग अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको भी इस तरह की नई वीडियो डालता रहूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट गणित पेडागोजी के नोट्स के साथ, वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर एग्जाम के लिए।